उमर फारूक आजम की अदालत चमकी नबी के सदक़े से, हजरत उस्मान गनी की सखावत चमकी नबी के सदक़े से, हजरत मौला अली की शजाअत और बहादुरी चमकी नबी के सदक़े से, और करबला के मैदान में आका इमाम हुसैन की शहादत चमकी नबी के सदक़े से, हजरत इमाम आजम की इमामत चमकी नबी के सदक़े से, हजरत गौसे आजम की करामत चमकी नबी के सदक़े से, हजरत ख्वाजा अजमेरी की विलायत चमकी नबी के सदक़े से, ख्वाजा मखदूम सिमनात की अशरफियत चमकी नबी के सदक़े से, आला हजरत की मुजद्दिदियत चमकी नबी के सदक़े से, मुफ्ती आजम का तक़वा चमका नबी के सदक़े से। और मुझे कहने न दिया जाए मेरे आपके और फिर सबके पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया चमके नबी के सदक़े से, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ अब तक जितने चमके नबी के सदक़े से, क़यामत तक जितने चमकेंगे नबी के सदक़े से। आला हजरत ने उसका मंजर खींचा, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चाला कोई दुनिया के अंदर अपना ऐसा पैगंबर भेज दे ताकि हमको दुनिया के अंदर दफन होने से महफूज कर लिया जाए, हमारी इज्जतों की हिफाजत करने वाला तेरा कोई आखिरी नबी आ जाए। ए मौला तआला अब हमसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ए रब तआला हम पैदा होते हैं दुनिया के अंदर और पैदा होते ही हमको मार दिया जाता है, कब्र के अंदर जिंदा दफन कर दिया जाता है। ए रब तबारक व तआला कोई ऐसा आखिरी पैगंबर भेज दे जो यतीमों का सहारा बन करके दुनिया के अंदर आए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अपना कोई ऐसा पैगंबर भेज दे जो बेसहारों का सहारा बन जाए, जो बेचारों का चारा बन जाए, यतीमों का वाली बन जाए, गुनाहगारों का शफी बन जाए। ए मौला तआला अपना ऐसा पैगंबर भेज दे दुनिया के अंदर जो बेअमनी और बेचैनी और बेकरारी का माहौल है ये तमाम माहौल करार में और सुकून में बदल जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में ये दुआएं ये इल्तिजाएं कबूल हो गई। एक ऐसा वक्त आया जब दोशंबे का दिन था, 12 रबीउल अव्वल शरीफ थी, सुबह सवेरे के वक्त जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना बीबी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के अंदर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की जलवागरी हो गई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए, आमिना के लाल की जब विलादत हुई है, इधर मेरे आका आमिना के घर में पैदा हुए हैं, उधर खाने काबा के अंदर जो 360 बुत रखे हुए थे वो बुत मुंह के बल गिर गए थे और ला इलाहा की सदाएं उनके अंदर से आने लगी थी। शायर कहता है हुबल सजदे में झुककर कह रहे थे सभी आपस में पढ़ो कलमा मोहम्मद मुस्तफा, तशरीफ फैलती चली जाती है। ए जोनैरा के सुन्नी और जिंदा दिल मुसलमान भाइयों, मेरा एक एक लफ्ज बड़ी तवज्जो के और गौर के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होता चला जाएगा। ये दुनिया के ऊपर आसमान के ऊपर चमकने वाला ये एक सूरज है जो पूरी दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर रहा है। मगर हाँ ये बात भी याद रखो, जब आधा दिन गुजरने लगता है तो ये सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है। जब रात होती है चांद निकलता है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है चांद की रोशनी बढ़ती जाती है, मगर जैसे जैसे रात खत्म होती जाती है चांद की रोशनी कम होती जाती है। ये सूरज और चांद की रोशनी है जो एक वक्त के लिए कम होने लगती है, कभी घटने लगती है, कभी बढ़ने लगती है। मगर कुर्बान जाओ आमीना के लाल के नूर पर, जो मदीने वाले मुस्तफा का नूर घट नहीं रहा है, बल्कि जो दिन निकलता है वो दिन अल्लाह ताला अपने नबी के नूर को तरक्की अता फरमाता है। आला हजरत ने उसकी तरफ इशारा किया, या रसूल अल्लाह सुबह तैयबा में हुई पट्टा है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दुगना तेरा दे, डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये नूर मेरे नबी का कोई आम नूर नहीं है, बल्कि इस नूर के सदक़े से कायनात आलम का जर्रा जर्रा जगमगा रहा है। हम और आप चमक रहे हैं नबी के नूर के सदक़े से। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को दुनिया के अंदर नूर बना करके भेजा, तो इस नूर के सदक़े से अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, शजर और हजर को बनाया, बरगो समर को बनाया, लौह कलम को बनाया, अर्श और कुर्सी को बनाया, अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया जन्नत और दोज़ख को बनाया, नबियों को बनाया, रसूलों को बनाया, जिन्नात को बनाया, अज़ीज़ा ने मुहतरम फरिश्तों को बनाया, जन्नत की हूरों को बनाया, जन्नत के गिलमान को बनाया, जिन्नों इंस को बनाया। कायनात आलम का जर्रा जर्रा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के इसी नूर
नूर पाक के सदक़े से बनाया है। जमीन का बिछोना लगाया गया, बोलो नबी के नूर के सदक़े से। अगर बोलेंगे तो मैं इंशाअल्लाह आगे बोलूंगा, वरना अपनी तकरीर यहीं पर खत्म कर दूंगा। जमीन का बिछोना लगाया, बोलो नबी के सदक़े से। आसमान का शामियाना लगाया, किसके सदक़े से? नबी के सदक़े से। जरा बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, नबी के सदक़े से। अल्लाह ने इस चांद को दरख्शानी अता फरमाई, नबी के सदक़े से। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सूरज को ताबना की अता फरमाई, नबी के सदक़े से। ये सितारे चमक रहे हैं नबी के सदक़े से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आदम चमके मेरे आका के नूर के सदक़े से। हज़रत शीश चमके नबी के सदक़े से। हज़रत लूत चमके नबी के सदक़े से। हज़रत हूद चमके नबी के सदक़े से। हज़रत सुलेमान चमके नबी के सदक़े से। हज़रत नूह चमके नबी के सदक़े से। हज़रत ज़करिया चमके नबी के सदक़े से। हज़रत यहया चमके नबी के सदक़े से। हज़रत इब्राहिम चमके नबी के सदक़े से। हज़रत इस्माइल चमके, बोलो नबी के सदक़े से। हज़रत याकूब चमके नबी के सदक़े से। हज़रत यूसुफ चमके नबी के सदक़े से। हज़रत ज़करिया और यहया चमके नबी के सदक़े से। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी चमकी नबी के सदक़े से। हज़रत मूसा चमके नबी के सदक़े से। हज़रत ईसा चमके नबी के सदक़े से। और जनाब मुझे कहले न दिया जाए, मौलाना हुज्जतुल इस्लाम तवज्जो करना, हज़रत अबू बकर की सदाक़त चमकी, बोलो नबी के सदक़े से। बोलिए नबी के सदक़े से। हज़रत उमर फारूक आज़म की अदालत चमकी नबी के सदक़े से। हज़रत उस्मान गनी की सखावत चमकी नबी के सदक़े से। हज़रत मौला अली की शजाअत और बहादुरी चमकी नबी के सदक़े से। और करबला के मैदान में आका इमाम हुसैन की शहादत चमकी नबी के सदक़े से। हज़रत इमाम आज़म की इमामत चमकी नबी के सदक़े से। हज़रत गौसे आज़म की करामत चमकी नबी के सदक़े से। हज़रत ख्वाजा अजमेरी की विलायत चमकी नबी के सदक़े से। ख्वाजा मखदूम सिमनाज की अशरफियत चमकी नबी के सदक़े से। आला हज़रत की मुजद्दिदियत चमकी नबी के सदक़े से। मुफ्ती आज़म का तक़वा चमका नबी के सदक़े से। और मुझे कहने न दिया जाए, मेरे आपके और फिर सबके पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया चमके नबी के सदक़े से। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ, अब तक जितने चमके नबी के सदक़े से, क़यामत तक जितने चमकेंगे नबी के सदक़े से। आला हज़रत ने उसका मंजर खींचा, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसके नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। आका की नबुव्वत वाली ज़बान खुलती है। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाने लगे, ए जाबिर, तुम मुझसे कायनात में सबसे पहली बनाई जाने वाली चीज के बारे में सवाल कर रहे हो कि अल्लाह ने सबसे पहले बनाया किस चीज को है? तो सुनो सुनो ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। और कब पैदा फरमाया? जब पैदा फरमाया कि जिस वक्त न लोह थी, न कलम, न जन्नत थी, न दोज़ख, न चांद था, न सूरज, न आसमान था, न जमीन, न कोई जिन था, न इंसान, न जन्नत और न जन्नत थी, न जहन्नम का वजूद था, बल्कि रब तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब पता चल गया, सबसे पहले अगर किसी चीज को पैदा किया गया है तो वो आमिना के लाल का नूर है। और जो सबसे पहले पैदा किया है अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला अपने नबी से सबसे ज्यादा प्यार फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पहले रब ताला ने बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। नबी के नूर को सुभान पैदा फरमाया। और मालूम है, जब रब ताला ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमा दिया, उस नूर के 4 हिस्से किए गए। एक हिस्से से लौह को बनाया, यानी तख्ती को बनाया, लौह महफूज जिसको कहा जाता है, अर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया। फिर और उस चौथे हिस्से के भी 4 हिस्से किए, जन्नत और दोज़ख को बनाया, फरिश्तों को बनाया, गिलमान को बनाया। फिर एक हिस्से के जो चौथा हिस्सा बचा, फिर उसके 4 हिस्से किए। वो हिस्सा वो नूर मोहम्मदी तकसीम होता चला गया, तकसीम होता चला गया, बनाता गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बनाया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबियों के नूरों को बनाया। जब नबियों के नूरों को बना दिया गया, इंसानों को बना दिया गया, तो सबको रहने के लिए अलग जगह दी गई। नबियों का नूर अलग मकाम पर है और जो है आम इंसानों का नूर अलग मकाम पर है। रसूलों को अल्लाह ने उनके मुताबिक दर्जा अता फरमाया, फरिश्तों को अलग जगह दी गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जन्नत और दोज़ख को बना दिया गया है। जब रब तआला ने तमाम कायनात की अरवाह को पैदा फरमा दिया, तब रब तआला का इरशाद हुआ, ए जिब्रील, मेरे नबी के नूर का दीदार सबको करा दे, मेरे नबी के नूर
नूर का दीदार सबसे पहले नबियों को करा दे। आदम भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, शीश भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, लूत और हूद भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, सुलेमान और नूह भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, जकरिया और यहया भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, इब्राहिम और इस्माइल भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, मूसा और ईसा भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रिवायत के अंदर आता है जब रब तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जब नबी के नूर की तजल्लियां उन अंबियाए किराम के नूरों पर डाली गई जो एक मकाम पर जगमगा रहे थे। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम थे, उनका नूर एक जगह पर जगमगा रहा है। अल्लाह अल्लाह, मगर जब आमिना के लाल के नूर की तजल्लियां उन 1,24,000 नबियों के नूरों पर डाली गई तो आपको मालूम है क्या हुआ? उन नबियों का नूर फीका पड़ गया था। आमिना के लाल का नूर सबसे अफजल आला नजर आ रहा था। जब अल्लाह के नबियों ने, रसूलों ने जब देखा तो रब की बारगाह में अर्ज करने लगे थे, मौला मन गशियना नूरुहु, ये किसका नूर है जिसके नूर के सामने हमारा नूर फीका पड़ गया है? तब अल्लाह का फरमान हुआ था, हाजा नूर नबी के नाम मोहम्मद, ए नबियों सुन लो, ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छा बना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने कलाम फरमाया, उन अंबियाए किराम से खिताब फरमाया। अल्लाह ने फरमाया तुमने मेरे नबी के नूर का दीदार तो कर लिया। ये रबीउन नूर है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, इसलिए मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ। जब तमाम नबियों ने मेरे नबी के नूर का दीदार किया ना, तब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान हुआ, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया। ए अंबिया सुनो, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों से खिताब किया जा रहा है। सुनो, अगर तुम मेरे नबी पर आज ही ईमान ले आते हो, किससे कलाम किया गया? नबियों से। 1,24,000 कमोबेश अंबिया रसूलान इज़ाम के अनवार, उनकी अरवाह वहां पर एक जगह पर जमा है। उनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। रब का फरमान हुआ, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, तुमने मेरे नबियों के नूर का दीदार कर लिया है। अब मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ, एक तुमसे अहद लेना चाहता हूँ। सुनो, अगर तुम आज ही मेरे नबी पर ईमान ले आते हो, तब मैं तुमको दुनिया के अंदर नबी बना करके भेजूंगा। अल्लाह अकबर। आप तवज्जो तो कीजिए, इसके रूमूज़ और असरार को आप समझिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कितनी बड़ी शान, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। रब तआला इरशाद फरमाता है, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, अगर तुम आज ही मेरे नबी पर ईमान ले आते हो, तब मैं तुमको दुनिया के अंदर नबी बना करके भेजूंगा। अल्लाह ताला कलाम फरमा रहा है, तमाम नबियों से खिताब हो रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जो कुछ लोग एतराज किया करते हैं कि नबी को नबुव्वत 40 बरस के बाद मिली थी, मैं कहता हूँ अरे नादान, अपने जुमले को संभाल वरना तेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। अपनी जबान को लगाम दे वरना तेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तू बोलता क्या है? अरे मेरे आका तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम को बनाया नहीं गया था। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन। अल्लाह ने उस वक्त मुझको मकाम नबुव्वत अता फरमा दिया था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उनको बनाया भी नहीं गया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप अंदाजा तो लगाइए, जब रब तआला का फरमान हुआ तो तमाम अंबियाए किराम ने बैक ज़बान कहा था, ए मौला तेरा ये करम है कि तूने हमें अपने नबी के नूर का दीदार करा दिया है। अब हम सब की तरफ से ये जवाब मिलेगा, आमन्ना बिही व बिनुबुव्वतिही। ए मौला, हमने आज ही इन पर, इनको भी मान लिया है, इनके नबी होने को भी तस्लीम कर लिया है। हम इन पर भी ईमान ले आए, इनके नबी होने पर भी ईमान लेकर के आए। अब जरा आप अंदाजा तो लगाएं, तमाम नबियों को जो नबुव्वत मिली है मेरे नबी को मानने के बाद मिली है। उन तमाम नबियों ने मेरे नबी की नबुव्वत को माना, तब जाकर के उन
उनको नबुव्वत का मर्तबा दिया गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब हम कहा करते हैं ईमान वाले, अहले सुन्नत वल जमाअत, नबी से प्यार करने वाले, औलिया किराम से मोहब्बतें रखने वाले कि हमारे नबी अव्वल भी हैं, हमारे नबी आखिर भी हैं। वो आखिर हैं कैसे, अव्वल हैं कैसे? बनाया तो रब ताला ने सबसे पहले हमारे और आपके नबी को है, मगर भेजा सबके बाद में है। वजह उसकी क्या है? वजह यह है क्योंकि हमारे नबी तमाम नबियों में अफजल आला है। और आपको मालूम होना चाहिए जब कोई एक बड़े मकाम और मर्तबे वाला इंसान किसी जगह पर जाता है तो उनके जाने से पहले पहले उनका लोग प्रचार किया करते हैं। मान लो कहीं पर कोई जो है प्रधानमंत्री आए, कोई मुख्यमंत्री आए तो उसके MP सांसद न जाने कितने लोग आएंगे, पहले प्रचार करेंगे, वहां पर पंडाल लगाया जाएगा, इलाके को संवारा जाएगा, रास्तों को पक्का किया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री आए तो उसको आने में कोई दिक्कत ना हो, उसको सब अच्छा लगना चाहिए। तो अल्लाह ने जब अपने नबी को भेजा ना दुनिया के अंदर, नबी को भेजने से पहले अल्लाह ने आम इंसानों को नहीं 1,24,000 नबियों को दुनिया के अंदर भेजा था ताकि ये नबी जाएं और दुनिया वालों को बताएं कि ओ लोगों सुनो सुनो, हम जो आए हैं दुनिया के अंदर वो हम अपने लिए नहीं बल्कि आमिना के लाल का दीदार प्रचार करने के लिए दुनिया के अंदर आए हैं। हम आए हैं बेशक नबी बन करके, मगर अल्लाह ने हमको ये पैगाम लेकर के भेजा है कि हम दुनिया के अंदर जाएंगे और आने वाले आखिरी नबी का लोगों के दरमियान चर्चा करेंगे। जब इस रिवायत पर नजर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की पड़ती है तो बरेली से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इरशाद फरमाने लगते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने खाने काबा का तवाफ करने के लिए आ रहे हैं। क्या देखते हैं, वो रोज खाने काबा का तवाफ किया करते थे मगर काबा नहीं झूमता था, वो काबे के चक्कर लगाया करते थे। मगर आज ये कैसी सुबह है, रास्तों से चलते हैं तो रास्तों से खुशबुएं आ रही हैं, जिस रास्ते से निकल रहे हैं हवाएं मुश्कबार हैं, हवाओं में खुशबुएं हैं, रास्ते महके हुए हैं, खेतियां लहलहा रही हैं, एक तरफ हर तरफ खुशी का माहौल है, जिसको देखो फर्ते मोहब्बत से जो है गुनगुनाता हुआ नजर आ रहा है। काबे का जब तवाफ करना शुरू किया तो क्या देखा, काबा मुतवल्ली काबा की तरफ को, काबा के घर की तरफ को झुका हुआ है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ को झुका हुआ है। सरदाराने मक्का आए, आपस में चर्चा किया आखिर माजरा क्या है, काबा इतना क्यों झुका हुआ है? तो बताने वालों ने बताया, ओ लोगों तुम्हें पता नहीं है, आज अल्लाह का आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर पैदा हो चुका है। अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बेटा पैदा हुआ है जो निहायत खूबसूरत है। आज काबा उसका इस्तिकबाल करने के लिए झुक गया है। आला हजरत बयान फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम बयान कर रहे थे ना कि अल्लाह ने अपने नबी को नूर बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। और कुछ लोगों को जब विलादत बासादत का महीना आता है ना तो उनके पेटों में दर्द होना शुरू हो जाता, मरोड़ होने लगती है, हाय गरीब, हाय पैसा, हाय गरीब, हाय पैसा। अरे ये जुलूस में इतना पैसा क्यों लगा दिया, क्या जरूरत है, झंडे लगाने की क्या जरूरत है, पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? गरीब को दे दिया जाता। तो जनाब हम कहा करते हैं जो लोग नबी की आमद पर जश्न मना रहे हैं उनमें आपको ज्यादा मालदार नहीं बल्कि ये गरीब लोग ही मिलेंगे जो अपना कीमती पैसा, मेहनत और मशक्कत से कमाया हुआ पैसा अपनी औलाद पर खर्च नहीं करते हैं बल्कि आमिना के लाल की आमद पर खुशियां मनाने में खर्च किया करते हैं, क्योंकि इनको पता है औलादें हजारों हो, लाखों हो, मगर जब नबी की बात आएगी हम अपना माल नहीं बल्कि अपनी औलाद भी नबी के नाम पर कुर्बान कर देंगे, नबी की आमद का जश्न मनाएंगे और इंशाअल्लाह ये हमारे लिए बख्शिश और नजात का जरिया। बेशक हक बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान कि काबे का काबा आज दुनिया के अंदर पैदा हो चुका है। आला हजरत की शायरी अगर आप देखें ना तो पूरा मसला हल हो जाता है। काबे को भी पता है, फर्ते मोहब्बत से झूम रहा है कि इन्होंने तो मुझे बुतखाना बना दिया। ये जो कुफ्फाराने मक्का हैं मेरे अंदर जो आते हैं वो इसलिए आ रहे हैं
कि मेरे अंदर बुत रखे हुए हैं, हुबल बुत रखा हुआ है, लात बुत रखा हुआ है, उज्जा बुत रखा हुआ है, मनात जिसका नाम बुत का है वो मनात भी मेरे अंदर रखा हुआ है। काबा जानता है कि आज काबे को काबा बनाने वाला नबी पैदा हो गया। आला हजरत कहते हैं ना, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरे प्यारे का रोजा देखो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तगफिरुल्लाह मिनल खताया। मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो, मौला ताला मुआफ़ अता फरमाए। तमामी हजरात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीने दिल पर जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर।